मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप में से कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं, उत्तर प्रदेश से दूर रहते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि महंत योगी आदित्यनाथ ने, सीएम साहब ने, यूपी के जितने शातिर अपराधी हैं, जितने जघन्य अपराधी हैं, जितने बाहुबली माफिया सरगना है, या तो उनका एनकाउंटर कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, या जेल भेज दिया, या उनकी रीढ़ तोड़ दी, माफिया मुक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश को। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह घूम घूम कर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी जी की इसी काबिलियत को सबसे बड़ा सबूत बता रहे हैं भाजपा सरकार की कामयाबी का, कि माफिया की रीढ़ तोड़ दी गई है। क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है भाई। 5 साल योगी जी की सरकार चली है, मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? अब दोस्तों, अगर चुनावी मौसम में अगर आपको अमित शाह या मोदी जी की बयानों पर, उनकी बातों पर यकीन है, तो इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माफिया अभियान, उसकी जो दावे किए जा रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत आपका दिल दहला देगी। मिसाल के तौर पर ये साहब देखिए, लोग इनसे डरते हैं। गोंडा में, बलरामपुर में, लखनऊ में ये बाहुबली ब्रिज भूषण शरण सिंह है, और ऐसी कोई धारा नहीं होगी अपराध की जो इनके खिलाफ दर्ज न हुई हो। योगी जी के बड़े करीबी हैं, और हकीकत यह है कि ये ऐसे बाहुबली हैं जिनके पास अपना निजी हेलीकॉप्टर। उत्तर प्रदेश में माफिया सरगना हेलीकॉप्टर पे, जी हां, अपने निजी हेलीकॉप्टर पे उड़ान भर रहे हैं, मर्सिडीज पे चल रहे हैं, गाड़ियों के काफिलों पे चल रहे हैं, और फरारी के दौरान क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये सब के सब वो हैं जो सत्ता के करीबी हैं, और जिनके हथेलियों पर खून की छींटें, एक नहीं सैकड़ों जुर्म की खून की छींटें हैं जिनके ऊपर। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा तथ्यों के आधार पर कि योगी सरकार की जो माफिया नीति है कितनी सेलेक्टिव है, और किस तरह एक पक्ष को बचाया गया और एक पक्ष को नेस्ता नाबूद किया गया। दोस्तों, जो बुनियादी फर्क है, कल्याण सिंह की सरकार जो 90 के दशक में थी, कल्याण और अटल का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, और एक सरकार जो मोदी और योगी की, माफिया के खिलाफ कार्रवाई कल्याण सिंह के टाइम पर भी हुई थी, और उस वक्त प्रकाश सिंह साहब डीजीपी थे, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर माफिया की जिलेवार सूची बनाई, और ऐसी सूची बनाई कि उस मॉडल को, उनके माफिया चार्ट मॉडल को इस मुल्क के बाकी सूबों की पुलिस ने फॉलो किया, जिसमें भेदभाव नहीं था। अगर ब्रिज भूषण शरण सिंह भी भीतर थे जेल के, तो ब्रिजेश सिंह पर भी कार्रवाई हो रही थी। अगर मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई थी, तो हरशंकर तिवारी पर भी कार्रवाई थी। यह थी कल्याण सिंह की माफिया विरोधी नीति। लेकिन आज योगी सरकार में एक तरफ अगर आप अतीक अहमद को देखेंगे, एक तरफ आप मुख्तार अंसारी को देखेंगे, तो इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। जिस बुलडोजर का जिक्र योगी करते हैं, जिस बुलडोजर का जिक्र अमित शाह करते हैं अपने भाषणों में, वो बुलडोजर चलाया गया। जो इमारतें थीं ढा दी गई, गाड़ियां जब्त हो गई, और गैंग के जितने मेंबर थे सबके खिलाफ या तो एनकाउंटर हुआ या जेल में डाला गया। ठीक किया।
हम इस कार्रवाई के साथ हैं क्योंकि माफिया अगर है तो उसका कोई मजहब नहीं होता। अगर उसके खिलाफ संगीन चार्जेस हैं उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन योगी जी ने जो मुखालिफ पार्टी थी, जो मुख्तार की और अतीक की मुखालिफ लोग थे, उनको ना सिर्फ पनाह दी बल्कि उनको सियासी ताकत भी दी। और ये हैं मुख्तार के नंबर 1 दुश्मन ब्रजेश सिंह, जो कभी दाऊद इब्राहिम के लिए मुंबई में जाकर, गुजरात में जाकर संगीन वारदातों को AK-47 से अंजाम देते थे। मुंबई में जाकर, गुजरात में जाकर संगीन वारदातों को AK-47 से अंजाम देते थे। और ब्रजेश सिंह का जिक्र इसलिए कि अगर उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची बनाई जाएगी, जघन्य अपराधियों का इतिहास लिखा जाएगा, उसकी शुरुआत बिना ब्रजेश सिंह के नहीं हो सकती। और ब्रजेश सिंह जो आज MLC हैं, जिनको कभी CBI ढूंढ रही थी, जिनको इंटरपोल ढूंढ रही थी, जिनको पश्चिम बंगाल की पुलिस, उड़ीसा की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, गुजरात की पुलिस ढूंढ रही थी, आज वो MLC हैं और चोरी छुपे जेल में मिलने उत्तर प्रदेश में योगी के करीबी नेता अधिकारी चाहते। और उसी ब्रजेश सिंह के सगे भतीजे सुशील सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया, जिसके लिए अमित शाह चिल्ला चिल्ला कर, मोदी जी बार बार दोहराते हैं कि हमने माफिया की रीढ़ तोड़ दी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। वो सुशील सिंह देखिए किस तरह से वोट मांग रहा है। अब दोस्तों, इश्तिहार में जो कहा जाए, प्रचार में जो कहा जाए, हकीकत यह है कि योगी जी की जो माफिया पॉलिसी है, सेलेक्टिव, चुन चुन कर कुछ पर टारगेट किया गया और चुन चुन कर कुछ को बचाया गया। और एक खास कास्ट लाइन पर, जैसे सुशील सिंह का मैंने जिक्र किया, ब्रिज भूषण शरण सिंह का जिक्र किया, अब एक और जिक्र करने जा रहा हूं, धनंजय सिंह। कहने को ये बीजेपी में नहीं है, लेकिन धनंजय जी की जो पत्नी है साउथ इंडिया की, मिसेस धनंजय सिंह, इनको योगी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जितनी मदद हो सकती थी वो मदद दी गई। अब धनंजय सिंह कई जघन्य सेंसेशनल मर्डर केसेस में वांटेड है, 25,000 रुपए का इनाम है। अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब पुलिस कप्तान से पूछा गया कि धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में नहीं है। पूरा जौनपुर देख रहा था, कप्तान को नहीं मालूम था। और आज की तारीख में मल्हानी एक कंस्टिट्यूंसी है जौनपुर में, और मल्हानी से भाजपा ना सही लेकिन भाजपा की जो करीबी, उनकी जो आप कह सकते हैं गठबंधन की सरकार है बिहार में, JDU, जी हाँ, तीर कमान JDU, नीतीश बाबू की पार्टी से वो तैयारी कर रहे हैं। मुझ पर यकीन मत करिए तो इनकी पत्नी की बात सुनिए। हर बार भी जनता हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, और हमारा पति धनंजय सिंह जी को भी जैसे लास्ट टाइम भी 70,000 वोट से हमको मिला था। इस बार कम से कम हमको 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। अब धनंजय सिंह को लेकर शिकायतें हुई इलेक्शन कमीशन से कि भाई एक फरार अपराधी किस तरह से अपनी कंस्टिट्यूंसी में वो वोट मांग सकता है, जिससे लोग डरते हैं, जिसकी छवि बाहुबली की, माफिया सरगना की है, और जो फरार है, जिस पर इनाम है, कत्ल के इल्जाम पर पुलिस उसको ढूंढ नहीं रही बल्कि पुलिस वाले उनसे बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन का तो आप जानते हैं सच क्या है। जितने चुनावी अंपायर हैं सब बादशाह के जेब में हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायत होने के बावजूद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहने के बावजूद, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहने के बावजूद, IG को कहने के बावजूद, होम सेक्रेटरी को कहने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन को कहने के बावजूद, ये ताज़ा वीडियो देखिए किस तरह से ये 25,000 का मोस्ट वांटेड घूम रहा है, वोट मांग रहा है।
दोस्तों, डॉन हो तो फिर बृजभूषण शरण सिंह जैसा, दशकों का अपराध का इतिहास। और मैंने कहा था एक जमाने में कल्पनाथ राय, उनके सियासी सफर को ये ले डूबे। ऐसा संगीन अपराध, ऐसी संगीन धाराएं इन पर लगी थी टाटा की, कल्पनाथ राय पे, बृजभूषण शरण सिंह की वजह से। किसी पर AK-47 से हमला करा दिया। मैं चाहूं तो गवाह खड़े कर सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा उसमें जाया होगा। आप यूं मानिए कि बृजभूषण सिंह एक इंस्टीट्यूशन है क्राइम की, और इत्तेफाक से योगी जी के बहुत प्रिय हैं, महंत के बहुत प्रिय हैं, और इनकी दौलत नापी नहीं जा सकती, था नहीं है। और शायद इसीलिए ये हेलीकॉप्टर से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 2 ही हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, एक योगी का, एक बृजभूषण का। अब यूं तो मोदी जी दावा करते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान को हथेली की तरह जानते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में, सदन में जहां मोदी जी बैठते हैं, 2 गज की दूरी पर बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के बीजेपी सांसद बैठते हैं। लेकिन शायद मोदी जी ने उनके इतिहास को, उनका बायोडाटा पढ़ा नहीं, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रतीक भूषण सिंह, जी हां, प्रतीक भूषण सिंह, बृजभूषण के बेटे, आज चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरा बाहुबली की पूरी फौज इस चुनाव में जिता रही है डंके की चोट पर। और किसी की हिम्मत नहीं कि माफिया से, बाहुबली से उसकी तरफ नजरें उठा के देख सके गोंडा में। मेरी बातों पर यकीन नहीं है, कभी गोंडा जाइएगा तो पूछिएगा बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड पर बहुत सी फिल्में बनी और वेब सीरीज भी आई, नाम मिर्जापुर तक रखा गया, लेकिन बॉलीवुड उस सुपरफिशियल दुनिया के लोगों को मिर्जापुर की असली हकीकत नहीं मालूम कि रंगबाजी किसे कहते हैं, रंगदारी किसे कहते हैं, टॉन किसे कहते हैं। यह है विनीत सिंह, मिर्जापुर के किंग। विनीत सिंह और मिर्जापुर के हैं ये किंग। और ये वो शख्स हैं जिनका अगर आप काफिला देखेंगे ना, डर जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो मिर्जापुर के किंग हैं, सिंह इज किंग, मिर्जापुर के विनीत सिंह, ज्यों योगी जी ने, महंत योगी जी ने शपथ ली, विनीत सिंह के अच्छे दिन वापस आ गए। और सबसे पहले उन्होंने अपने जानी दुश्मन, जिनको लेकर, माइनिंग को लेकर मिर्जापुर में करोड़ों अरबों रुपए की लड़ाई चलती थी, गैंगवार चलती थी, विजय मिश्रा को जेल भिजवाया। ऐसा जेल भिजवाया कि जमानत नहीं मिली। और विनीत सिंह आज की तारीख में अनडिस्प्यूटेड अंडरवर्ल्ड लॉर्ड है मिर्जापुर के। और एक चीज और, जितने भी ठेके हैं, जितने भी चुनाव हैं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी, आप कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग सरकार के साथ है कि विनीत सिंह जो चाहते हैं वो करते हैं, और भाजपा उनसे जो उम्मीद करती है, चुनाव में विनीत सिंह हमेशा खरे उतरते हैं। अब दोस्तों, एक लंबी फहरिस्त है। विनीत सिंह के बाद ये क्रम रुकता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। हर जिले में कोई विनीत सिंह, हर जिले में कोई सुशील सिंह, हर जिले में कोई बृजभूषण का गुरका है, और एक सेलेक्टिव पॉलिसी के तहत इनको आश्रय प्रश्रय दिया जा रहा है कास्ट लाइंस पर। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ माफिया पर फोकस किया है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो संगठित अपराध है, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम, लूट, डकैती, इस तरह के जो जराइम हैं, जुर्म हैं, उस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। आज ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि बार बार इस चुनाव में हर सभा, हर मंच से
देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी गई। मुझे लगता है कि विकास मॉडल पर न मेरे पास कुछ कहने को है, न आपके पास सुनने को कुछ है, लेकिन आज आपने माफिया मॉडल योगी जी का जरूर चला।